विधानसभा चुनाव में 20 नवंबर यानी कि कल वोटिंग होने वाली है और उससे पहले महाराष्ट्र चुनाव में ध्रुवीकरण का मुद्दा जो है वो इस वक्त जोर शोर से उठाया जा रहा है। एक तरफ जहां बीजेपी बटेंगे तो कटेंगे का नारा दे रही है, तो वहीं महाविकास अघाड़ी के खिलाफ वोट जिहाद करने का भी आरोप लगा रही है। महाराष्ट्र में आघाड़ी के लिए वोट जिहाद। मुझे मालूम है लोकसभा के इलेक्शन में आपके कुछ लोगों ने बीजेपी का साथ दिया था, ऐसे लोगों का हुक्का पानी बंद होना चाहिए। सज्जाद नुमानी के साथ शरद गुट के फहाद। वोट जिहाद की बात क्यों हुई मुलाकात? महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में आज की ये तस्वीर सबसे ज्यादा ट्रेंड कर रही है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जिस सज्जाद नुमानी ने बीजेपी को वोट देने वाले मुसलमानों का हुक्का पानी बंद करने की बात की, जिस नेता ने महाराष्ट्र में मुसलमानों से एकमुश्त होकर आघाड़ी को वोट देने की अपील की, आज उसी नेता से स्वरा भास्कर के पति और अणुशक्ति नगर से एनसीपी शरद गुट के कैंडिडेट फहाद अहमद ने मुलाकात की। वोट जिहाद वाले सज्जाद नुमानी के साथ फहाद अहमद की इस मुलाकात के बाद महाराष्ट्र की राजनीति में सियासी भूचाल आ गया है। बीजेपी इसे लेकर आघाड़ी पर हमलावर है, तो दूसरी तरफ आघाड़ी के नेता अभिव्यक्ति की आजादी पर और वोट देने के अधिकारों की बात कर रहे हैं। शरद पवार को डर लगता है? कौन सा विशेष समुदाय? हिंदू बोलने से भी उनको शर्म आती है या डर लग रहा है? लेकिन कोई मौलाना सज्जाद नुमानी जैसी बात नहीं करती है कि कोई हिंदू अगर भाजपा के विरोध में वोट देता है तो उनका सोशल बाइकआउट करो, कल से उसका नाम अब्दुल रहमान रख दो। ये इस प्रकार की भाषा हिंदुत्व में नहीं है। उनका हारने का डर है। जब बीजेपी को अपना हार दिखती है तो ये लव जिहाद, पाकिस्तान, हिंदू मुसलमान, हाँ, ये सब विषय चुनाव के प्रचार में आते हैं। महाराष्ट्र में बीजेपी के वोट जिहाद के आरोपों के बीच इस मुलाकात पर सियासी तकरार बढ़ गई है। स्वरा भास्कर के पति और शरद पवार गुट के नेता फहाद अहमद की सज्जाद नुमानी से मुलाकात के बाद बीजेपी का कहना है कि अब सारी बातें खुलकर सामने आ गई हैं। आघाड़ी का हाथ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के साथ है, ये साफ हो गया है। आज सवाल तो उद्धव ठाकरे से है। उद्धव ठाकरे जी, क्या आप उद्धव भाईजान तंजीम बन चुके हैं? आपका सियासी धर्मांतरण हो चुका है? आपने क्या विचारधारा जिहाद कर दिया है? बाला साहब ठाकरे जी क्या इस प्रकार के तत्वों के साथ कभी घुल मिलते हैं? बोलिए एनसीपी शरद पवार पर क्या स्टैंड है आपका? बोलिए आप 370 के हटने का विरोध करने वाले लोगों के साथ बैठ गए, मंदिर के विरोध करने वाले लोगों के साथ बैठ गए, सीए के विरोध करने वाले लोगों के साथ बैठ गए, हिंदुत्व को गाली देने वाले लोगों के साथ बैठ गए। ये आपकी असलियत है। महाराष्ट्र में लड़ाई अब सिर्फ राजनीतिक नहीं, एक धर्म युद्ध है, जिसमें संविधान को बचाना है, धर्म को बचाना है। वोट जिहाद करने वाली, तुष्टीकरण विकास करने वाली महाविनाश अघाड़ी उद्धव ठाकरे, राहुल गांधी, शरद पवार से महाराष्ट्र की अस्मिता को बचाना है। कुल मिलाकर महाराष्ट्र में इस वक्त वोट जिहाद और धर्म युद्ध पर सबसे बड़ी बहस शुरू हो गई है। महाराष्ट्र में प्रचार अपने अंतिम दौर में है। 20 नवंबर को महाराष्ट्र में एक ही चरण में मतदान होना है, लेकिन उससे पहले शरद गुट के प्रत्याशी की वोट जिहाद की बात करने वाले सज्जाद नुमानी से मुलाकात ने आघाड़ी के लिए टेंशन बढ़ा दी है।